नमस्कार साथियों, आज का वीडियो सीईटी एग्जाम जो आज हुआ है उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आए, कौन से प्रश्नों का क्या आंसर रहेगा दोस्तों इसके ऊपर है। यदि आपका आने वाली शिफ्ट के अंदर यदि कल एग्जाम है तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले यदि बातचीत करें तो पहला क्वेश्चन है, स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित है। सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा दोस्तों कि एमबी के बाद में क्या होता है, केबी के बाद में बाइट, बाइट के बाद में क्या होता है दोस्तों, निबल। तो सभी को इसका आंसर आ रहा होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परम। परम क्या है आप सभी को चित्र से पता होगा दोस्तों कि एक श्रृंखला जिसमें सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था सुपर कंप्यूटर है परम। इसका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसका जिक्र हो चुका है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका प्रथम पीढ़ी यानी ऑप्शन नंबर सी। आपकी जो भी 5 पीढ़ियाँ हैं कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों, उसके अंदर पहली पीढ़ी के अंदर जैसे वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ, दूसरी पीढ़ी के अंदर किसका, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी जैसे आईसी का। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं उनसे एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, विशेष रूप से ध्यान रखना। वहाँ से आने वाली शिफ्ट के अंदर एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है, यानी अगम का अपोजिट क्या है, तो सुगम होगा। सभी को चित्र से आ रहा होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर, बाकी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों उनमें मैं अधिकतर क्वेश्चन का आपको आंसर बता दूंगा, जिसमें थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज रहूंगा दोस्तों उसका मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, डेपुटेशन। आप सभी को चित्र से आ रहा होगा कि शिष्टमंडल नियुक्ति होता है या शिष्टमंडल प्रतिनियुक्ति नियुक्ति, तो इसका होगा प्रतिनियुक्ति। विशेष रूप से ध्यान रखना, डेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको। 10 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, ये है रीजनिंग का ही, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं किया गया, ओनली सभी को टोटल करके उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी हिसाब से आपके माउस के अंदर जैसे एम कितने नंबर पर, ओ यू एस ये कितने कितने नंबर पर आ रहे हैं, इन सभी का टोटल करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 146। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बातचीत करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है। सभी को चित्र से आ रहा होगा, इसका राइट आंसर होगा आर्यभट्ट। सभी को आ रहा है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन उपकरण में वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भेजता है। डायलर है, रिसीवर है, माउथ पीस है, केबल है। और इसी के साथ जो भी मैंने प्रश्न आपको नहीं बताया, 11 नंबर क्वेश्चन की यदि बातचीत करें, तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है यानी समांतर में, और एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है, तार या डेटा केबल। इसका मेरे हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है बस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन सभी को चित्र से आ रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम नहीं है। नहीं का पूछा है, विशेष रूप से ध्यान रखना। मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितने भी क्वेश्चन देता है पेपर के अंदर, उन पर है या और नहीं है, इन पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अधिकतर प्रश्नों में है या नहीं है इसी के ऊपर पूछा जाता है, तो यहाँ पर सभी को चित्र से आ रहा होगा। यदि जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है तो उन्होंने सबसे पहले फेसबुक कर लिया होगा, ब्लॉगिंग कर लिया होगा, ट्विटर कर लिया होगा। लेकिन नहीं जिसने पढ़ा है वो डायरेक्ट इसके ऊपर ऑप्शन पर टिक करेगा, ब्रॉडबैंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई। सभी को चित्र से आ रहा, आई थिंक इसका आंसर होने वाला कल्पना चावला। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर यानी दुर्गापुरा, जयपुर के अंदर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है, कोटा के नज़दीक स्थित है, बिल्कुल राइट है। अगला हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आ रहा होगा। शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है, सभी को अच्छी तरह से पता होगा। बी और डी तो बिल्कुल गलत है। निष्क्रमण बिल्कुल राइट है। ई ऑप्शन तो राइट है ही है। और ए ऑप्शन यानी ए और ई ब्रह्मा, ये भी बिल्कुल गलत है। सी ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन, तो ए और ई किसके अंदर, 1 नंबर ऑप्शन के अंदर राइट है। इसका राइट आंसर होगा ए। एक ध्यान रखना, आने वाले शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है आशीर्वाद का, तो आशीर्वाद का भी इस प्रकार का शुद्ध रूप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद कई बार पूछा जा चुका है। उज्ज्वल, उज्ज्वल के अंदर ध्यान रखना, 2 आधे आधे से आते हैं उज्ज्वल, विशेष रूप से ध्यान रखना। उज्ज्वल, आशीर्वाद, ए रचयिता,
रचयिता ये होता है। प्रदर्शनी, याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रदर्शनी कई बार ये पूछे जा चुके, जो पूछे जा चुके दोस्तों वही मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। आशीर्वाद का मैंने ये पुनरावलोकन, पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरावलोकन होता है। पुनरावलोकन कई बार पूछे जा चुके हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, ये शुद्ध रूप। अगला क्वेश्चन लेटर राइटिंग से संबंधित है, सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा। यदि जिन्होंने बेसिक भी पढ़ा है लेटर राइटिंग का, तो इसमें आप आराम से रिजेक्शन मेथड के माध्यम से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो कि पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। स्पष्टता यानी क्लियरिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पत्र लेखन यदि आप करें तो बिल्कुल राइट है ए ऑप्शन। सरलता बिल्कुल होनी चाहिए, सरल होने चाहिए। क्लिष्टता कभी नहीं स्वीकार होगी, यानी सी ऑप्शन तो है ही नहीं। दूर है ये भी नहीं है। संक्षिप्तता यानी ब्रीफ, कंसाइज, प्रिस्क्राइब्ड, ये 3-4 प्रकार की पोलाइटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज पोलाइट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है कौन सा, कि स्पष्टता भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता यानी ब्रीफ, कंसाइज, ये सभी विशेषताएं होती है पत्र लेखन की। यानी इसका आंसर होगा ए, बी और ई। ए, बी और ई यानी डी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन पॉलिटिक्स से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। सभी को अच्छी तरह से आर्टिकल 243, सभी को अच्छी तरह से ये आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है अकॉर्डिंग टू मी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ जितना मुझे पता है। मसान इसमें हो सकता है जो विदेशी है, बाकी खिड़की नहीं है, चिमटा नहीं है, तूफान नहीं है। मेरे हिसाब से ए ऑप्शन राइट है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसके ऊपर। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिबा कहाँ स्थित है। सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा दोस्तों। सेवन, दमन और कराद क्या है, सभी को अच्छी तरह से पता है, घास के प्रकार है। यदि कुछ इस क्वेश्चन को यदि डिफिकल्ट बनाना चाहता है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो यदि सेवन ना देके यदि ये धमन और क्राद दे सकता तो हो सकता है कि अधिकतर विद्यार्थी इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते। लेकिन सेवन घास होती है, सभी को अच्छी तरह से पता है। 24 नंबर क्वेश्चन, किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। यदि आपने करंट जी के अच्छी तरह से पढ़ा है तो यह आपका क्वेश्चन राइट हो गया होगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। इंदिरा बनर्जी है, रितु बहारी है, रूपा पाल है, रूमा पाल है या हेमा कोहली है। यदि आपने करंट पढ़ा है तो आपके ये राइट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है। ओकलवुडी फॉसिल पार्क आपके जैसलमेर के अंदर, सभी को अच्छी तरह से आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा बहुत डीपली है। अधिकतर विद्यार्थियों के इस क्वेश्चन के अंदर पसीने छूटे होंगे, क्योंकि इसमें पूछ लिया गया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित परियोजना ये नहीं है। ऑडियो एनालिटिक्स, राजस्व खुफिया और विश्लेषण UID राजबोट। यदि गहराई से पढ़ा गया है आपका करंट अफेयर्स के अंदर, योजनाएं, आर्थिक समस्या, सारी चीज़ें, तो ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा, अन्यथा ये आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में अगला 28 नंबर, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 के अंदर हुआ है। करंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को ये रिपीट भी हो सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर, 1-2 प्रश्न करंट के, ध्यान रखना विशेष रूप से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। यह होता है लेवल पेपर का। इसके अंदर अरिचल मुनई, शिवगंगा, तंजावुर और मुरई, कौन सा इसमें राइट आंसर है। बी और डी के अंदर है। यदि आपको कंफ्यूज है तो एक बार इसको सर्च करके अवश्य देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, ये आपके चक्रवर्ती ब्याज, सरल ब्याज से संबंधित प्रश्नावली से हैं। ये सरल ब्याज का, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से यदि आपको आ रहा होगा। अगला प्रतिशत का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 14% बढ़ जाती है और बचत 15% घट जाती है, उसके खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई आपको आय माननी है। सभी को आ रहा होगा। उसका 80% खर्च हो जाता है, यानी 80 खर्च हो जाता है। बचत कितनी होती है, 20 की होती है। फिर इसको किस में बढ़ा किस में घटा, उसके हिसाब से फिर आपको ये एरो डायग्राम के माध्यम से इसका आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। लीजिए अगला, यदि m से n समानुपातिक हो तो m 5 है, जबकि n 4 हो, जब n 20 हो तब m कितना होगा। आपको अच्छी तरह से ये प्रश्न आ रहा होगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके एक्ट के अनुसार हुआ।
अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है ये, सॉरी हिस्ट्री का। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर, क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा, साइज ऑफ द होल्डिंग ऑफ फील्ड्स, टोपोग्राफी। स्थलाकृति क्या होगा इसमें? तो इसका राइट आंसर रासायनिक उर्वरक हो सकता है। फसल बीमा नहीं होगा। अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार, स्थलाकृति कंफ्यूज है, एक बार इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नरमा किसकी किस्म है? आप सभी को आ रहा होगा, नरमा कपास की है। माही सुगंधा, माही कंचन, माही धवल, ध्यान रखना आने वाले शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। माही कंचन और माही धवल ये किसकी है? ये है आपकी, अच्छी तरह से आपको याद रखना है। मैं आपको इसकी ट्रिक भी आपको बता दूं कि माही सुगंधा ये किसकी है? ये है आपकी चावल की किस्म है। और माही कंचन, माही धवल आपकी मक्के की है। माही कंचन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कई बार इन क्वेश्चनों को रिपीट कर चुका है। माही कंचन, माही धवल ये दोनों की दोनों आपकी मक्के की किस्म है, जबकि माही सुगंधा ये आपके चावल की किस्म है। ध्यान रखना आने वाली शिफ्ट के अंदर यह क्वेश्चन फिर आ सकता है। नरमा कपास से संबंधित है किस्म। चलिए अगला क्वेश्चन, लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज था लेटर राइटिंग का वो इन क्वेश्चनों को आसानी से हैंडल कर लिया होगा। द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ ए फॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? वेरी फ्रेंडली, बहुत मित्रतापूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। पोलाइट, विनम्र एंड ब्रीफ, संक्षिप्त होनी चाहिए, विनम्र और संक्षिप्त बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन होगा। चेटी बिल्कुल नहीं, लेंथी नहीं होनी चाहिए, यानी इसका राइट आंसर आपका बी होगा, पोलाइट एंड ब्रीफ। यानी फॉर्मल लेटर आपका किस प्रकार से होना चाहिए इसका यही ध्यान रखना है। प्रीसाइज होना चाहिए, यानी निर्धारित प्रारूप के अंदर होने चाहिए। ब्रीफ, कंसाइज, पोलाइट एंड ब्रीफ, ये याद रखना फॉर्मल लेटर के ऊपर। और याद रखना फॉर्मल लेटर थर्ड पर्सन के अंदर लिखा जाता है। असमर्थनीय का आपकी मीनिंग क्या होगी? टेक्निकल वर्ड है ये, याद रखना। अनएक्सेप्टेबल ये तो हो गया आपका अस्वीकार्य। अनटीनिएबल बिल्कुल राइट, बी ऑप्शन राइट होगा। एक्सेप्टेबल ये आपका स्वीकार्य हो गया। टेनेबल ये समर्थनीय हो गया। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। लीजिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पीडी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग शुरू हुआ था? मैंने आपको बोला था इन जो पीडीए हैं कंप्यूटर की, इनसे एक क्वेश्चन आ रहा है, आने वाली शिफ्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। आगे जितने भी क्वेश्चन है अगले वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।